जय श्री राधा रानी। श्री राधा अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। राधा रानी, राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थीं। एक बार कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आईं। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को पता चली तो उन्हें गुस्सा आ गया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत ही बुरा भला कहा और वे उनसे नाराज हो गईं। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और गुस्से में आकर श्री दामा ने उसी समय कुछ सोचे समझे बिना श्री राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गईं। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी श्री कृष्ण ने कहा था, राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा। वो मेरे अंशा अवतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना पड़ेगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा रानी का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले श्राप को भुगतकर राधा रानी फिर से बैकुंठ गईं। कहानी की यह सीख है, क्रोध भी एक बुराई है। क्रोध का जवाब क्रोध में ही देने से पूरा माहौल खराब हो जाता है और इसके कारण हमें जीवन में बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठाने पर न जाने कितनी बड़ी दुविधाओं में फंसना पड़ता है और ऐसे दुख उठाने पड़ते हैं जो शायद हमने कभी कल्पना भी ना किए हों। यही सीख देती है राधा अष्टमी की कथा। थोड़े से दुख के और गुस्से के कारण राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। तो दोस्तों, राधा अष्टमी की यह कथा आपको एक छोटी सी सीख देती है, क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध में सिर्फ शांत रहें। किसी को अच्छा या बुरा कोई भी जवाब आप ना दें।
इसी के साथ श्री राधा रानी के चरणों में जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।